इधर विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक अपने पुत्री का विवाह करना चाहते थे। 5 पुत्र 1 कन्या। राजा आसी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक पुत्री जिसका नाम रुक्मिणी, जो ज्येष्ठ पुत्र था रुक्मी, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। अपने बहन की शादी शिशुपाल जरासंध के साथ करना चाहता था। विवाह की लगन निश्चित हुई और जो पिता थे भीष्मक, वो चाहते थे कि पुत्री का विवाह कृष्ण के द्वारिकाधीश के साथ करें। लग्न निश्चित हो गई, सब कुछ हो गया। शिशुपाल जरासंध बारात लेकर के 1 सप्ताह पहले आकर के विद्यमान हो गए। जब ये रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा एक ब्राह्मण के द्वारा। कहा, महाराज सुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमताम ते निर्विश्य कर्ण विवरय हतोंग तापम। बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा। रूपम दृशाम दृश्मता मखिलार्थ लाभम। हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं जन्म लूंगी लेकिन आपके अलावा किसी का वर्ण नहीं करूंगी। महाराज अपना सारा परिचय देने के बाद रुक्मिणी ने लिखा कि आपके स्वभाव को हमने सुना है, देखा नहीं है। और यही बात तो विभीषण जी ने कहा था कि श्रवण सुजस सुनी आयो। क्या श्रवण सुजस? हनुमान जी जो कथा सुनाए थे कि असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, मुझ जैसे दीनहीन प्रात ले जो नाम हमारा, इत्यादि इत्यादि। तो मेरे ऊपर कृपा किए तो आपके ऊपर तो और कृपा करेंगे। तो वही मैं सुना हूं कि आप दयाल, दीन दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं। तो आज वही कह रही है रुक्मिणी कि आपके स्वभाव को हमने सुना है भगवान। फला तारीख को मेरा विवाह होने जा रहा है, दुष्ट राजा यहाँ आ गए हैं, आप आकर के वर्ण करें, नहीं जीवन लीला को समाप्त कर दोगे, किसी दूसरे पद के साथ विवाह नहीं करूंगा। अगर आपको ये लगे कि हम कैसे मिलेंगे तो हमारे गांव के पूर्व दिशा में माँ कात्यायनी का मंदिर है। विवाह के 1 दिन पहले हमारे यहाँ का नियम है कि कन्या जाकर के माँ कात्यायनी का पूजन करती है। तो आप मंदिर के पास रथ लेकर के रहिएगा, हम आएंगे, आप रथ बैठा करके चल दीजिएगा। पत्र एक ब्राह्मण के द्वारा भेजा, ब्राह्मण पत्र लेकर के आया, द्वारिकाधीश को दिया। पत्र पढ़े और पत्र पढ़ करके ब्राह्मण को अपने साथ रोक लिए, रात्रि निवास किए। प्रातः काल रथ लेकर के चले, ब्राह्मण देवता को बैठा कर, कोई सेना नहीं। उस स्थान में पहुंच गए जहां रुक्मिणी जी ने जो मंदिर बताया था, वहां पहुंच करके रथ को रोक दिए। इधर 108 कन्याओं को एक ही जैसी साड़ियां पहना करके